मत्थी रचित सुसमाचार का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और हिब्रू बैकग्राउंड क्या है? आपने कभी सोचा है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू यानी मत्ती रचित सुसमाचार पुराने नियम से इतना जुड़ा हुआ क्यों लगता है? क्यों इसमें बार बार भविष्यवाणियों, मूसा, दाऊद और यहूदी व्यवस्था का उल्लेख आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि मत्ती की पुस्तक मुख्य रूप से यहूदियों के लिए लिखी गई थी, और जब हम इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और हिब्रू बैकग्राउंड को समझते हैं, तब इस पुस्तक का अर्थ और भी गहरा हो जाता है। माना जाता है कि इस पुस्तक को मैथ्यू यानी मत्ती ने लिखा था, जो पहले एक चुंगी लेने वाला था, लेकिन बाद में यीशु मसीह का शिष्य बन गया। यह पुस्तक लगभग 60 से 90 ईसा पूर्व के बीच लिखी गई थी, उस समय जब यहूदी लोग शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के अधीन थे। रोमी शासन के कारण भारी कर, अत्याचार और राजनीतिक दबाव था। इसलिए यहूदी लोग एक ऐसे मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आकर उन्हें रोमी साम्राज्य से मुक्त करे। लेकिन मत्थी यीशु को एक राजनीतिक योद्धा के रूप में नहीं दिखाता, बल्कि वह उन्हें परमेश्वर द्वारा भेजे गए आत्मिक राजा और प्रतिज्ञा किए गए मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता है। मत्ती की पुस्तक की सबसे खास बात इसका गहरा हिब्रू आधार है। बार बार मत्ती दिखाता है कि यीशु ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया। इसलिए आप अक्सर यह वाक्य सुनेंगे, यह इसलिए हुआ ताकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही हुई बात पूरी हो। मत्ती यीशु को यशायाह की पुस्तक और मीका की किताब जैसी पुस्तकों की भविष्यवाणियों से जोड़ता है। यह यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे प्रमाण चाहते थे कि यीशु वास्तव में प्रतिज्ञा किए गए मसीहा है। इसी कारण मत्ती की पुस्तक एक वंशावली से शुरू होती है। वह यीशु की वंशावली को अब्राहम और डेविड तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम यहूदी राष्ट्र के पिता माने जाते थे, और परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि उसका राज्य सदा बना रहेगा। मत्ती एक बहुत शक्तिशाली घोषणा करता है, यीशु दाऊद की संतान है, वही प्रतिज्ञा किया गया राजा। मत्ती यीशु को एक नए और महान मूसा के रूप में भी प्रस्तुत करता है। जैसे मूसा ने बच्चों के हत्या के समय बचकर जीवन पाया, वैसे ही यीशु भी हेरोदेस के बच्चों के नरसंहार से बचाए गए। जैसे मूसा जंगल में रहा, वैसे ही यीशु ने भी 40 दिन जंगल में बिताए। और जैसे मूसा ने पर्वत पर व्यवस्था प्राप्त की, वैसे ही यीशु ने पर्वत पर अपना प्रसिद्ध उपदेश दिया, जिसे पहाड़ी उपदेश कहा जाता है। ये समानताएं यहूदियों के लिए बहुत स्पष्ट थी। उस समय की संस्कृति भी आज से बहुत अलग थी। यहूदी समाज सम्मान, परिवार की प्रतिष्ठा और धार्मिक परंपराओं पर आधारित था। फरीसी और सदूकी जैसे धार्मिक समूह लोगों पर गहरा प्रभाव रखते थे। दूसरा मंदिर, जो यरूशलेम में था, यहूदियों के आराधना और पहचान का केंद्र था। पासओवर जैसे त्योहारों में हजारों लोग यरूशलेम आते थे। इसीलिए मत्ती की पुस्तक की कई घटनाओं का गहरा सांस्कृतिक अर्थ है, जिसे आज के पाठक आसानी से नहीं समझ पाते। एक और रोचक बात यह है कि मत्ती बार बार स्वर्ग का राज्य कहता है, परमेश्वर का राज्य नहीं। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के नाम को अत्यधिक आदर के कारण सामान्य रूप से बोलने से बचते थे। ये छोटी सी बात भी दिखाती है कि मत्ती की पुस्तक कितनी यहूदी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। अंत में मत्ती की पुस्तक पुराने नियम और नए नियम के बीच एक पुल की तरह काम करती है। यह दिखाती है कि यीशु पुराने नियम से अलग नहीं है, बल्कि वही उसकी पूर्णता है। हर भविष्यवाणी, हर प्रतीक, हर प्रतिज्ञा मसीह की ओर संकेत करती है। और यही कारण है कि मत्ती की पुस्तक बाइबल की सबसे शक्तिशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और गहरी बाइबल स्टडी और छिपे हुए अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।